अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 18 के बारे में। इससे पहले हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर उनमें से आप कोई एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इन क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है कि इन प्रोपोर्शन P रेशो Q प्रोपोर्शन R रेशो S where P is called, P को क्या कहते हैं। यहाँ पर इसको मुख्तलिफ नाम से देखा जाता है। फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड को कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। राइट, सो ठीक हो गया। तो अब प्रोपोर्शनल के हिसाब से देखा तो यही कहानी है। अब देख लेते हैं कि उसने हमें क्या दिया। पहले उसने दिया कि भाई ये क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल तो आर है। मीन, मीन क्या होता है? मीन बेसिकली जब मीन कहते हैं जब ये वाला मेंबर क्या करे, रिपीट करे, या फिर इन दोनों को मीन्स कहते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को मीन्स वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। और ये जो बाहर वाले दोनों होते हैं फर्स्ट और लास्ट, इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। बीच वालों को मीन्स और बाहर वालों को एक्सट्रीम्स। और प्रोपोर्शनल के हिसाब से देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो अब देखें ये मीन्स वाला भी नहीं है, क्योंकि मीन्स वाले तो सेंटर वाले होते हैं। और फोर्थ वाला तो एस है। हम तो बात कर रहे हैं पी की, पी वाला फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। राइट, सो ये हो गया। अब सेकंड में वो कह रहा है इन रेशियो एल रेशियो एम वेयर एल इज कॉल्ड। अगर आपको याद हो तो जब हमने पहली एक्सरसाइज की थी 18.1, तो वहां पर हमने ये बात की थी कि एल को क्या कहते हैं, एम को, मतलब ए रेशो बी हो तो उसमें फर्स्ट को क्या कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं। फर्स्ट को कहते हैं आप एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और सेकंड को क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट। मतलब ये हुआ कि ए को कहेंगे एंटीसीडेंट और बी को क्या कहेंगे, कंसीक्वेंट। राइट, सो तलफ़ुज़ में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, सो इस पर आप कंप्रोमाइज कर लेना, बाकी मकसद हमारा यही है। सो फर्स्ट एल है तो फर्स्ट की बात कर रहा है तो कॉन्सिक्वेंट, सॉरी एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और अगर वो एम के बारे में पूछता तो फिर हम एग्जैक्टली इसके बारे में बात करते। अब ये रिलेशन भी नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो ये वाला के साथ हो गया तमाम। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका हो गया। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया कि भाई इन रेशो यू वी वी इज कॉल्ड, सेकंड को क्या कहते हैं, सेकंड को कहते हैं क्या, सेकंड को कंसीक्वेंट। अभी तो हमने बात की है कि फर्स्ट को एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड को कंसीक्वेंट कहते हैं। राइट, अब थर्ड की बात करते हैं। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होती है? ऐसी प्रपोर्शन जिसमें जो बीच वाला एक ही मेंबर होता है, मतलब ए रेशो बी प्रपोर्शन बी और सी। राइट, सो ये वाला जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन भी बोलते हैं, और मीन के साथ साथ इसको बोलते हैं यहाँ पर इस तरह की रेशियो को बोलते हैं क्या, इस तरह की रेशियो को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है। ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, पर बी इज कॉल्ड, बता तो दिया क्या होता है, मीन। क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, बी को मीन कहते हैं। और ये मैं पीछे भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात बता चुका हूँ कि इनको मीन्स कहते हैं, लेकिन अगर सेम आ जाए तो तब भी उसको नॉर्मली मीन कहते हैं। वैसे हम मीन्स कहते हैं इन दोनों को, बीच वालों को मीन्स कहते हैं। अगर ये सिंगल हो तो हम इसको मीन कहते हैं। अब ये फिर यहाँ पर बात हो रही है बिटवीन ए एंड सी, सो ये हो गया, ये मीन्स है, मीन है। अच्छा, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस इज। अच्छा, इन दोनों के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, निकालना पड़ेगा भाई। इसका क्या फार्मूला तो अभी हमने देखा है कि भाई क्या होता है, ए रेशो बी और बी रेशो सी, यही होता है ना। तो फर्स्ट और लास्ट दी है तो हम देख लेते हैं। ए स्क्वायर लेट से वो एक्स है। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फर्स्ट ये हो गया, लास्ट ये हो गया। राइट, फर्स्ट और लास्ट हमने दे दी, हमें दे दिए, और बीच वाला का। अच्छा, इसका प्रोडक्ट, इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को प्रोडक्ट करो, बीच वालों को प्रोडक्ट करो। राइट, मीन और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, ये फार्मूला होता है कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट
ऑफ एक्सट्रीम्स विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट, सो एक्सट्रीम और मीन्स का प्रोडक्ट होता है क्या, ये फार्मूला। सो इट मीन दैट ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ और एक्स स्क्वायर। इट मीन दैट एक्स का एक्स से प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें तो चाहिए वैल्यू एक्स की, तो रूट ले लेते हैं। सो अगर हम रूट लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे तो ए बी का प्रोडक्ट एक्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का प्रोडक्ट। सो ए बी का प्रोडक्ट, और नेगेटिव जो है नेगेटिव नहीं ले सकते, रूट जब ले लें तो पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, लेकिन पॉजिटिव ही लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो है रेशो वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होती, पॉजिटिव नंबर के लिए ही हम बात करते हैं। सो प्रोपोर्शनल की बात हो रही है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर काउंट करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव ए बी इसका रिजल्ट आएगा, कहाँ पे खड़ा है भाई, ये वाला। सो दिस वन, ये नेगेटिव वाला प्रोपोर्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है, हालांकि आता है लेकिन हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। अब ए बाई बी वाला तो किस्सा ही नहीं है, और रूट ए बी वाला वो भी किस्सा नहीं है। सो इट मीन दैट कि ये आपका रिजल्ट बनता है इस केस का। अब हम बात कर लेते हैं इसके 6 पार्ट की। तो 6 पार्ट में कह रहे हैं एक्स प्लस वाई रेशो एक्स प्लस 7 विच इज इक्वल टू 5:7। तो आप क्या करें, आप एक्स की वैल्यू को फाइंड करें। सो वही रूल जो हमने पहले किया, फर्स्ट को लास्ट के साथ और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही काम करेंगे। सो बेसिकली 7 इंटू एक्स प्लस 5 और विच इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है ना। ये बीच वाले हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट, तो यही काम हम कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा बेसिकली 7x और ये हो जाएगा 35 विच इज इक्वल टू 5x और ये हो जाएगा बेसिकली 35। सो 35 से गया सीधा सीधा, ठीक है ना। 35, इसका भी 35 और इसका भी 35, तो इट मीन दैट 7x विच इज इक्वल टू 5x। अब इसको इधर लेके आए तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास 7x माइनस 5x विच इज इक्वल टू 0। सो 2x विच इज इक्वल टू 0। सो 2 डज नॉट इक्वल टू 0। सो x विच इज इक्वल टू 0। x 0 हो तो ये बात वैलिड रहती है, वरना नहीं। तो x 0 कहाँ पे खड़ा है, x 0 खड़ा है दिस वन। तो ये आपका रिजल्ट है, राइट। ये आपका रिजल्ट कैसे है, यहाँ पर हमने एक्सट्रीम्स और मीन्स के प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाया, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट किया, बीच वालों का प्रोडक्ट किया। जब प्रोडक्ट किया तो ये बना 7x प्लस 35 और ये 5x प्लस 35 दोनों साइड पे था, वो हट गया 7x विच इज इक्वल टू 5x। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 7x और 5x आपस में बराबर हो जाएं? ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये 0 हो। दूसरी साइड पे हमने इसको लेके आया और 2x 0 के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे 2 तो 0 होकर इक्वल हो सकता, कांस्टेंट है ना, तो x ही 0 के इक्वल होगा, तो इट मीन दैट दिस वन x इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि इफ़ 1 9x 45 आर इन प्रोपोर्शन देन x फाइंड करें। ये वही कहानी है जो बेसिकली पिछले की बता रहा। सो 1:9 प्रोपोर्शन x रेशो 45, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और ये। सो 9x विच इज इक्वल टू 41 का 45 का 1 से प्रोडक्ट, तो 45। सो x विच इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 9। सो 9 का 5 से 45। सो 5 कहाँ पे खड़ा है, दिस वन। तो ये आपका रिजल्ट है। बात समझ में आ रही, तो सिंपल है। अब वो कह रहा है कि इफ़ पी क्यू विच इज इक्वल टू आर एस, और सॉरी ये रेशो में है, पी आर रेशो क्यू एस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ आ गई बेसिकली। ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, वो कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिवाइडेंडो एंड अल्टरनेंडो। सबसे पहले तो मैं इन चारों के बारे में बात कर लेता हूँ, ताकि आगे भी जो MCQs आएंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे हमसे। सबसे पहले आता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का काम क्या है कि अगर A:B है और प्रोपोर्शन है या इक्वल उसने यूज़ किया, तो आप प्रोपोर्शन या इक्वल दोनों के लिए कोई भी उसने कहीं पर भी यूज़ कर लेगा तो हम बात कर लेंगे। सो ये आपका C:D है। अगर हम इन दोनों को चेंज कर दें ना, B और A को इक्वल कर दें D और C को, इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो।
इनवर्टेंडो। अगर हम ये बीच वालों को चेंज कर दें, बी और सी को चेंज कर दें, मतलब ए और सी कर दें, बी और डी कर दें, इसको कहते हैं क्या? आल्टरनेंडो। आल्टरनेंडो। अब ये जो आपके पास आते हैं ये कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या करता है? कंपोनेंडो के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। कंपोनेंडो क्या करता है? कंपोनेंटो नीचे वाले को ऊपर वाले में प्लस करवा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे करता है ए प्लस बी रेशो यहाँ पर बी को सेम छुड़वा देता है और सी प्लस डी रेशो डी। एक इसका पार्ट ये होता है, एक पार्ट इसका ये होता है, ये नीचे भी प्लस करवा देता है। मतलब ये हुआ कि ए ऊपर वाले को सेम छोड़ के ए प्लस बी इक्वल टू ये आपका ये सी प्लस डी या डी प्लस सी, एक ही बात ये कर देता है। ये आपके पास होता है कंपोनेंडो। डिवाइडेंडो, ये डिवाइडेंडो किसको कहते हैं? डिवाइडेंडो के दो पार्ट होते हैं। वो क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करवा देता है ए माइनस बी, बी सी माइनस डी, डी, ठीक है। और जैसे भी ए माइनस बी और यहाँ पर सी माइनस डी, ये दो पार्ट्स इसके भी होते हैं। अब हम देखेंगे कि बारी बारी, क्योंकि ये एक ही तो दे के नहीं छोड़ेंगे, बाकी भी पूछेंगे, तो इसलिए मैंने आपको चारों बता दी। अब देखते हैं कि पी क्यू आर एस क्या चेंज किया उसने। पी ऐसे ही है, एस ऐसे ही है, क्यू को आर से और आर को एस से चेंज किया, तो कौन सी है? ये सेकंड वाली आल्टरनेंडो, राइट। आल्टरनेंडो कहाँ पे खड़ा भाई? दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आल्टरनेंडो। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है कि एक्स वाई और यहाँ पर क्या है जी और डब्ल्यू आपको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो। कंपोनेंटो की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। क्या करता है कंपोनेंटो? कंपोनेंटो ऐड करता है ऊपर या नीचे, राइट, ऊपर या नीचे। सो एक्स इधर है बाय, तो एक्स ये पहला पार्ट तो उसने ठीक किया हुआ है, मतलब जो कंपोनेंटो का पार्ट है कि वो एक साइड पे क्या करता है, राइट, दूसरी साइड पे उसने पहले ऊपर वाला और नीचे वाले में ऐड, तो ये कंपोनेंटो के लिए फुलफिल हो रहा है। चलो बाकी को भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बाकी भी हो रहे हैं। ये सब्ट्रैक्शन आ रही, तो कंपोनेंटो वाला किस्सा तो खत्म हो गया, सब्ट्रैक्शन आ गई, ये सारे सब्ट्रैक्शन की वजह से कंपोनेंटो से हट गए। एक ही है जो कंपोनेंटो में आ रहा है और वो फास्ट है। फिर वो कह रहा है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी तो इससे प्रीवियस में हमने देखा है, तो क्या थी वो? चेंजिंग थी किसकी वैल्यू? बी और सी का कनेक्शन। तो बी और सी, इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए बाई बी विच इज इक्वल टू सी बाई डी। अब अल्टरनेटिव का मतलब है कि आपने इनकी प्लेस को चेंज करना है, इसको इधर इसको इधर, तो इसको इधर इधर इसको इधर चेंज करने का मतलब है बी और सी को आपस में चेंज करना। तो मतलब ए बाई सी विच इज इक्वल टू बी बाई डी कहाँ पे खड़ा है? ए बाई सी और बी बाई डी, तो दिस वन ए बाई सी और बी बाई डी जो प्लेस चेंज हुई है कहाँ पे चेंज हुई है? ये बी से, बी यहाँ था, सी यहाँ था, तो इन्होंने आपस में प्लेस चेंज की, तो ये अल्टरनेटिव में आ गए, राइट। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5 एंड 12। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? मतलब ये थर्ड प्रोपोर्शनल आपको दिए, तो इसका मतलब है 3, 5 और 12 दिया है, चौथा प्रोपोर्शनल आपको कह रहा है, तो आप इसको एक्स कह रहे हैं। और एक्सट्रीम्स और मीन का प्रोडक्ट, मतलब 3 का एक्स से प्रोडक्ट 3x और 12 का 5 से प्रोडक्ट, 5 क्रॉस 12, सो 3x, तो ये कितना बन जाएगा? 12 का 5 से 5 to 10, 5 1 0 5 और बेसिकली ये 10 6, तो 6 और x विच इज इक्वल टू 60/3 विच इज इक्वल टू 20। कहाँ पे 20 खड़ा? ये 20 खड़ा। सो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन में इक्वेशन क्या बने? कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि जो सेंटर वाला होता है वो क्या करता है? वो रिपीट करता है। तो इट मीन दैट कि 2x लिखा जाएगा
फिर लिखा जाएगा 3y, 3y फिर लिखा जाएगा और 6z लिखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। सो ये 2x इसका प्रोडक्ट 6z के साथ ये इक्वल होगा 3y और 3y। सो ये क्या बन जाएगा, 6 का 2 से प्रोडक्ट होता है 12। सो 12xz विच इज इक्वल टू 3 का 3 से प्रोडक्ट 9y स्क्वायर। अब कहीं पे नजर आ रहा है 9y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12xz, 12xz 9y स्क्वायर। सो ये 9y स्क्वायर 12xz दिस वन। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इस पार्ट के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि x बाय यहाँ पर y और w बाय z अकॉर्डिंग टू द डिवाइडेंड प्रॉपर्टी। डिवाइडेंड प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूँ क्या करती है, सब्ट्रैक्शन करती है, या ऊपर या नीचे। तो x माइनस वाई, ठीक है, बाय y, w माइनस z, तो ये मैच कर रही है। दूसरी देख लेते हैं, ये प्लस की वजह से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास कंपोनेंट हो, और ये भी आपके पास कंपोनेंट हो, तो नन ऑफ दीस। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैं आपको चारों बता चुका हूँ, तो इसीलिए कहीं पर भी आएगी। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यहाँ पर फोर्स और इनका रिलेशन क्या होता है, वैसे फोर्स अगर आपको याद हो तो फोर्स का जो F इज इक्वल टू एम ए होता है, मास और एक्सेलरेशन। सो इनका डायरेक्शन जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इनमें आप ये समझ सकते हो कि इनमें क्या आता है, ये आता है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनका रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। कह रहा है कि A/4 प्रोपोर्शन 15/5 ए फाइंड करो। सो वही मीन और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, तो A और 5, 5A विच इज इक्वल टू 4 का 15 से प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 5A विच इज इक्वल टू, इसको आप 5A लिखने के बजाय आप इसको लिख लें 5 उधर डिवाइड कर लें। सो A विच इज इक्वल टू 4 का 15 से प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 ज़र 5 एंड 5 3 ज़र 15 और 4 का 3 से 12, राइट। तो 12 कहाँ पे है जी। तो इस तरह से आपके पास ये चैप्टर और एक्सरसाइजेस सारी एंड हुई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो आपका चैप्टर नंबर 19 होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।